अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख्तारुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हम सब मिलकर हमारे आका दो जहाँ के मौला मदनी ताजदार शफ़ी रोज़ शुमार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर प्यार व मोहब्बत के साथ अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ख़ां क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। मोहतरम सामईन हज़रात, ये महीना शहंशाह औलिया सरकार पीरान पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर शाह सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अल्लाह वालों के दामन थाम कर हमें अल्लाह वालों से निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाया है। वरना दुनिया में ईमान का दावा करने वाले, मुसलमान होने का दावा करने वाले बहुत हैं, और मुसलमान के दावे के बावजूद वो कहते हैं हमें किसी वली की ज़रूरत नहीं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट नमाज़ पढ़ो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये बात अल्लाह ने नहीं कहा, ये बात कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया, अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया। अब हदीस अगर आप समझे, कुरान की आयत अगर समझे तो आपको बात समझ में आएगी। मैंने सबसे पहले कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत किया, सूरह तौबा के अंदर 11वां पारा में। इस सूरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस आयत को मैंने तिलावत किया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इस आयत को मैं अच्छी तरह आपको समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ईमान वाले करके हमको खिताब दिया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सिर्फ हमारे आका की शान करीमी है, हमारे आका की उम्मत का यह रुतबा है कि आखिरी नबी के हम उम्मत हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने प्यार से, हमें मोहब्बत से, इतनी इज्जत वाले अल्फाज से अल्लाह ताला ने हमें खिताब दिया है। कुरान में एक जगह दो जगह नहीं, तकरीबन 82 जगह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने फरमाया। 82 जगह पर है। जहाँ पर रोज़ा फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। बात यह है जहाँ पर रोज़े की बात है वहाँ सबसे पहले हुक्म देने से पहले अल्लाह हमें कहता है आए ईमान वालों। जहाँ सूद खाने से अल्लाह ने मना किया, अल्लाह ने वहाँ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालों हराम काम मत करो, हराम ग़िज़ा मत खाओ, हराम कमाई मत करो। हर हुक्म से पहले अल्लाह ताला ईमान का हमें सनद देकर, ईमान का डिग्री देकर, इज्जत के अल्फाज के साथ हमको याद किया। ये हमारे नबी का सदका है। क्यों? इससे पहले 1.25 लाख नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने यह नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती को, तौरात के अंदर जहाँ भी उनको कोई हुक्म दिया तौरात के मानने वालों को, तो अल्लाह ताला ने वहाँ ये कहा या अय्युहल मसाकीन, तौरात वालों को कहा क्या ए मिस्किनों, अय गरीबों, अय मोहताजों, अय जलीलों। क्योंकि वो अपने नबियों की बहुत ज़्यादा नाफरमानी कर चुके थे, अल्लाह का उन पर गज़ब हुआ है। इसलिए नमाज में हम, हर नमाज में, हर रकात में हम उनके लिए, उनके गज़ब को हम याद करते हैं, उनकी नाफरमानी को हम याद करते हैं। आज भी मुसलमानों पर जो फ़िलिस्तीन में जुल्म ढा रहे हैं, उन जालिमों को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करे, यहूदियों को। तो उन यहूदियों को अल्लाह ताला ने उनकी किताब तौरात के अंदर हर जगह अल्लाह ताला ने उनको इताब के साथ याद किया। और हम नमाज में हर रकात में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहते हैं। आय अल्लाह उनके रास्ते पे मत चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ है और जो भटके हुए हैं। तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम, तेरा गज़ब हुआ है, तेरा इताब हुआ है, तेरा अजाब नाजिल हुआ है, वो यहूदी है। और वलद्दाल्लीन, जो भटके हुए हैं, नबी की मोहब्बत का तो दावा करते हैं लेकिन वो मोहब्बत नहीं है, वो नबी से दुश्मनी है, वो है नसारा। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं, कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। अल्लाह कुरान में फरमाया नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। तो वो भटके हुए हैं और उस पर लानत है अल्लाह ताला की, उस पर अल्लाह का गज़ब है उन लोगों पर। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ तौरात के अंदर कहीं भी या आए ईमान वालों नहीं कहा। हमारी क्या शान है, एक दो जगह नहीं 82 जगह पर कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है आए ईमान वालों। तो ईमान हमारे पास है तभी तो अल्लाह ने ईमान वाला कहा। अब ईमान के बाद अल्लाह दूसरा हुक्म देता है तकवा इख्तियार करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, आए ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा से क्या मुराद है? अल्लाह के जितने हुक्म हैं सब तकवा में है। तकवा वाला है वो नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, हज फ़र्ज़ है तो हज करेगा, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात देगा, माँ बाप की खिदमत और रिश्तेदारों का हक़ अदा करना, तमाम दुनिया के जिसका भी जो हक़ है वो अदा करेगा। जितने अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है सारे काम करेगा, और जितने अल्लाह के नाराज़ करने वाले काम हैं सारे काम से दूर रहेगा। इसे कहते हैं तकवा। तकवा का फुल फॉर्म क्या है?
तकवा का मीनिंग क्या है आपको याद रखना। आज मैं जो बता रहा हूँ आप याद रखिए। तकवा का माना है, परहेजगारी का माना है कि जितने अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल हैं वो सब करना है। जितने भी अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खिदमत, तकवा, परहेजगारी, सदका, खैरात, माँ बाप की खिदमत, बड़ों की खिदमत, छोटों से शफ़क़त, मखलूक़ात की खिदमत और बुराई से बचना, जितने गुनाह के काम हैं सारे गुनाह के काम से दूर रहना, बचना, ये पूरी चीज़ें मिलाए तो क्या होता है? तकवा होता है। कोई हराम खा रहा है तो उसको हम तकवा वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। कोई नमाज छोड़ रहा है उसको हम तकवा वाला कहेंगे? कोई रोज़ा छोड़ रहा है उसको तकवा वाला कहेंगे? कोई माँ बाप को सता रहा है उसको हम तकवा वाला कहेंगे? नहीं। तो हर नेकी उसमें शामिल है, हर गुनाह से बचना भी शामिल है। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब जो लोग कहते हैं हमें वली का दामन थामने की ज़रूरत नहीं, उन लोगों से पूछो कि सारे नेकी तो इस आयत के अंदर है, सारे गुनाह से बचना भी इस आयत के अंदर है। आए ईमान वालों अल्लाह से डरो। आप ध्यान से मेरी बात को ज़रा सुनिए, गौर कीजिए। आए ईमान वालों अल्लाह से डरो, इसका मतलब हुआ कि सारे नेकी करो, सारे गुनाहों से बचो। फिर काफ़ी नहीं है क्या? अब जो लोग कहते हैं बस नमाज पढ़ो तो काफ़ी है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, नेकी करो, काफ़ी है, बेड़ा पार है, तो नेकी से अपना बेड़ा पार करना चाहता है। अल्लाह फरमाता है नहीं, और एक काम बाकी है। सारे नेकियां करने के बाद भी अभी बेड़ा पार नहीं होगा, अभी जन्नत में नहीं जाओगे। जन्नत में जाना है सच्चों के साथ हो जाओ। अब जब तक सच्चों के साथ नहीं होगा पूरी आयत पर अमल नहीं होगा। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये मुकम्मल आयत पर अमल हुआ। अब लोग कहते हैं नहीं सिर्फ नमाज पढ़ो तो काफ़ी है। हम कहते हैं कुरान की बोली अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी बोलते हैं, हम कहते हैं कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है, गुनाह से बचना ज़रूरी है, लेकिन ये सब कुछ करने के साथ साथ अल्लाह वालों का दामन भी थामने का ज़रूरत है, अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चलना भी ज़रूरत है। आज दावा ये तो करते हैं, कहते हैं कि हम भी वली को मानते हैं, हम भी नबी को मानते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं। अल्लाह ने ये फरमाया कि जब मोहब्बत है तो मोहब्बत दिखाओ भी। अगर मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, वली से मोहब्बत है, तो किस बात से रोकते हैं कि वली का जिक्र ना करो? हम मिलाद के महफिल सजाते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, दिखता है कि नबी की मोहब्बत में ये खुश हैं। और जिनका चेहरा मुरझाया हुआ है, उनका गली अंधेरा है, अंधेरा गली ही नहीं, अपना दिल भी अंधेरा है। कोई वली का जिक्र नहीं, नबी के मिलाद के महफिल में नबी के मिलाद का जिक्र नहीं। कहते हैं हम भी मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत की दलील होती है। अब एक हदीस पढ़ता हूँ बुखारी शरीफ से। बुखारी शरीफ में है यह हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी वली से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगता है, तो अल्लाह छुपाता नहीं। अल्लाह क्या करते हैं? अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है। जब बंदे से अल्लाह को मोहब्बत होती है, किसी बंदा अल्लाह का प्यारा हो जाता है, तो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु। ए जिब्रील, मुझे फलाना गांव के, ये गांव का नाम क्या है?
हाँ, बागरा पेटा, दीनदार पल्ली, माशाअल्लाह दीनदार है। अल्लाह ताला हमको दीनदारी नसीब फरमाए। तो दीनदार पल्ली, कितने दीनदारी है इस गांव के अंदर, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको दीन की मोहब्बत और ज़्यादा अता फरमाए। अब इस बस्ती में कोई बंदा अल्लाह का वली हो जाए, जब अल्लाह का वली होता है तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में, अल्लाह के वली के बारे में अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्रील मुझे फ़लाने से मोहब्बत हो गई, तुम भी मोहब्बत करो। वली की मोहब्बत का जिब्रील पर सबसे पहले फ़र्ज़ होता है। हम जैसे गुनहगार को कहते हैं वली की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। अरे जिब्रील जैसे नेक मुत्तकी परहेज़गार फरिश्ते का इमाम है। किसका इमाम है? हमारे छोटी सी मस्जिद का इमाम नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? फरिश्तों के, सारे फरिश्तों के इमाम है। फरिश्ते कितने? अरबों खरबों हैं, गिनती नहीं। और एक एक फरिश्ते 1-1 करोड़ साल का सिजदा करते हैं। एक सिजदे में 10-10 करोड़ साल तक वो सिजदे में रहते हैं फरिश्ते। इतने मुत्तकी परहेज़गारों का इमाम, मासूम इमाम, लेकिन वली की मोहब्बत सबसे पहले उन पर फ़र्ज़ होता है। कोई वली होते ही अल्लाह ऐलान कर देता है। मैं एक बदअक़ीदा वहाबी को मैंने फ़ोन किया था, तो किसी को गुमराह कर रहा था। मैंने उसे फ़ोन करके समझाने के लिए बताया, फ़ोन किया, तो बोले सारे लोग वली के पास जाएंगे तो अल्लाह को कौन याद करेगा? तुम लोग सब बोलते सब वली के पास जाओ, सब वली के पास चले जाएंगे तो अल्लाह को कौन याद करेगा? मैंने कहा ये बात तेरे दिल में खटक रहा है, तुझे फिक्र है, अल्लाह को फिक्र नहीं है। बुखारी शरीफ में जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह जब फरमाता है, अल्लाह कहता है कि मुझे फ़लाने बंदे से मोहब्बत हो गई, तुम भी मोहब्बत करो। अब मौलाना जिब्रील अलैहिस्सलाम वो नहीं सोच रहे कि मैं जब बताऊंगा लोगों को अल्लाह के फ़लाने बंदे से मोहब्बत हो गई अल्लाह ताला को, जब मैं बताऊंगा तो लोग तो वली के पास जाएंगे, वली के जूठा खाएंगे, वली के साथ जाकर उनको ताज़ीम से याद करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनसे मुरीद होंगे, उनकी सोहबत में लोग बैठेंगे, उनके पास वक्त गुजारेंगे, दिन रात उनको याद करेंगे, तो अल्लाह को कौन याद करेगा? अरे नादान, वली को याद करना ही अल्लाह को याद करना है। अल्लाह फरमाता है जब किसी बंदे को मैं वली बना लेता हूँ, उसका जिक्र मेरा जिक्र बना देता हूँ। तो वली का जिक्र अल्लाह के जिक्र से जुदा नहीं है। वली अल्लाह का दोस्त है, दोस्त का नाम है। जो उनका जिक्र जितना करोगे अल्लाह उतना खुश होगा। अल्लाह के दोस्त का जिक्र करने से अल्लाह नाराज़ नहीं होता, अल्लाह और ज़्यादा खुश होता है। तो ये लोग वली का मर्तबा जानते नहीं, इसलिए इस तरह बेहुदा एतराज़ात करते हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु, ऐ जिब्रील मुझे फ़लाने बंदे से मोहब्बत हो गई, तुम भी मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी छुपाते नहीं। आज ये लोग छुपा रहे, हमको मोहब्बत है लेकिन हम जलसा नहीं बनाते, हम मिलाद नहीं मनाते, हम जुलूस नहीं निकालते। ये इनकी बोली है, जिब्रील की बोली नहीं है। अब मैं कहता हूँ जिब्रील अलैहिस्सलाम मासूम फरिश्तों का इमाम है, जब उनको वली की मोहब्बत की ज़रूरत है, हम तो गुनहगार हैं, हमको कितनी ज़रूरत होगी बताइए। इसलिए वली का दामन हम जैसे गुनहगारों को ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आके ऐलान करते हैं, ज़मीन के फ़रिश्तों को, आसमान के फ़रिश्तों को, सारे फ़रिश्तों के दरमियान ऐलान हो जाता है। फिर फ़रिश्ते आकर ज़मीन में ऐलान कर देते हैं, सिर्फ शरीर जिन्नात और शरीर इंसान, इसके अलावा सारे मखलूक़ात, समंदर के अंदर की मछलियाँ, बिल के अंदर की चींटी, जंगल के दरिंदे, हर मखलूक़ात के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है। हर मखलूक वली से मोहब्बत करता है। अब अजमेर शरीफ में उर्स में तकरीबन 40-50 लाख
पब्लिक जमा होते हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में आते हैं। हम कोई इश्तिहार लगाकर, कोई पेंडाल डालकर, लोगों को पैसा दे दे के हम बुलाते नहीं। आला हजरत का उर्स हुआ अभी 1 महीना पहले, तकरीबन 25-30 लाख पब्लिक जमा हुए, हम किसी को बुलाए नहीं, खुद ब खुद लोग मोहब्बत में आ रहे हैं। तो ये मोहब्बत किसने डाला उनके दिल में? अल्लाह के फरिश्तों का ऐलान है। और जब कोई बंदा अल्लाह के महबूब बन जाता है, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा नफिल पढ़कर, फ़र्ज़ के बाद नफिल इबादत करते करते मेरा इतना करीब हो जाता है, मेरा इतना बड़ा दोस्त हो जाता है, इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं बंदे का हाथ हो जाता हूँ, मैं बंदे का पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। हदीस के अल्फाज हैं, मैं बंदे का हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं बंदे का ज़ुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं बंदे का आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं बंदे का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अब हमारे कान में आवाज़ आती है, हम एक आधा किलोमीटर दूर तक भी मुश्किल से हम सुन पाते हैं। ये 100 मीटर दूर से कोई चिल्ला के बोले तो हम सुनते हैं, उससे ज़्यादा दूर से हो तो हम मुश्किल से सुन पाते हैं। ये 100 मीटर 200 मीटर तक हम सुन सकते हैं। लेकिन जिस बंदे की कान में वो पावर है, अल्लाह फरमाता है मैं बंदे का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं। उसकी मिसाल देखो हदीस पाक में, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे तकरीर कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, जुम्मा का दिन था। खुतबा देते देते हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 बार पुकारा, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। हज़रत उमर 3 बार सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु को पुकारा। और सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर मैदान में जंग लड़ रहे थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जंग के मैदान में भेज दिया था, खुद ही भेजे हैं। उमर को पता है कि हज़रत सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु 1500 मील दूर है। तो हज़रत उमर मिंबर पे खड़े होकर 3 बार पुकारा, सामने वाले कोई समझे नहीं हज़रत उमर क्यों पुकार रहे। या सारिया पहाड़ की तरफ देखो, या सारिया पहाड़ की तरफ देखो, या सारिया पहाड़ की तरफ देखो। 3 बार पुकारा। जब 3 बार पुकारा, जुम्मा नमाज हो गई। नमाज के बाद लोगों ने कहा कि आप हज़रत सारिया को आप पुकार रहे थे, सारिया तो यहाँ मौजूद नहीं थे। हज़रत सारिया बहुत दूर नहावंद में जंग हो रही है, वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, आप उनको यहाँ क्यों पुकार रहे हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं जंग के मैदान का नज़ारा कर रहा था, जुमा के नमाज खुतबा भी दे रहे हैं और बीच में सारा पर्दा ख़त्म हो गया। हज़रत उमर की विलायत, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामत यहाँ मिंबर पे खड़े होकर मदीना शरीफ से 1500 मील दूर देख रहे हैं और पुकार रहे हैं। हज़रत उमर की पुकार आज की मोबाइल नहीं, बगैर मोबाइल के, बगैर नेटवर्क के हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से पुकारते हैं, वहाँ सुनते हैं। ये जो सुनने की पावर है और ये ज़ुबान से पहुँचाने की जो पावर है, इसी को हदीस पाक में बयान फरमाया है कि बंदा जब मेरा वली हो जाता है, मैं उसका ज़ुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। आप और हमारी कान की पावर ये 100 मीटर 150 मीटर दूर तक का है, लेकिन जिस बंदे का जो अल्लाह का वली होता है, उनके सुनने का पावर 1500-2000 मील दुनिया के कोने कोने में, उनकी सुनने की पावर दुनिया के कोने कोने तक है। उनकी ज़ुबान की जो आवाज़ है, वो आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है अल्लाह ताला। इसीलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, गुफ्ताए अल्लाह बुआद गरचे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बुआद, कि ये वली है, ये ज़ुबान तो वली की है लेकिन बोली अल्लाह की है। तो वली की बोली
अल्लाह की बोली है, वली का हाथ अल्लाह का पावर है, वली के जुबान का पावर अल्लाह का पावर है, वली के आँख की पावर अल्लाह की पावर है। वली अल्लाह की पावर से बोलता है, अल्लाह की पावर से देखता है। महीना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जुमा के दिन मिंबर पे बैठकर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों के गर्दन पर है। जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया, मिंबर के सामने सब में बैठे हुए थे गौसे पाक के ख़ास मुरीद हज़रत अली हेती रदी अल्लाह तआला अन्हु, गौसे पाक के मुरीद बैठे हुए थे। मुरीद भी उतना आपके और हमके जैसे नादान नहीं थे, मुरीद बहुत चालाक थे। अल्लाह वालों के मुरीद नादान नहीं होते। गौसे पाक जब फरमाया मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है, तो हज़रत अली हेती रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आज वली बनने का चांस है। मैं वली तो हूँ नहीं, लेकिन वली बनने का चांस है। तो फौरन सामने के सब में जो बैठे हुए थे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के मुरीद, अपने गर्दन मिंबर के यहाँ रखा, नीचे के सीढ़ी पे अपने गर्दन रखा और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पैर को अपने गर्दन पे हाथ से उठा के रख दिया। गौसे पाक के पैर को हाथ से उठाकर अपने गर्दन पे रखा। हज़रत अली हेती रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, गौसे पाक के कदमों के नीचे आने से मुझे ये नज़ारा दिखने को मिला, मेरे सामने पूरी कायनात के अर्श कुर्सी, लौह कलम, जन्नत जहन्नम, हर चीज़ का नज़ारा कर लिया मैंने गौसे पाक के कदमों के नीचे जाकर। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, अय गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक के कदमों का ये पावर है। लोग नबी को कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, इसलिए हम कहते हैं इन खबीसों के पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि गौसे पाक वली और वली नबी के गुलामी करके बनते हैं। वली कैसे बनते हैं? नबी के गुलामी करने के बाद वली बनते हैं। जब वली के पावर का ये आलम है, नबी का आलम क्या होगा? जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? टाइम तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो और कुछ बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह वालों को अल्लाह वालों की मोहब्बत खुश नसीबों को नसीब होता है। जो बदनसीब होता है, बदनसीब अपनी इबादत पर नाज करता है। मैं इबादत किया, मैं नमाजी हूँ, मेरे नमाज से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरे इबादत से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये बदनसीबों को सबसे बड़ा इबादत करने वाले का जो अंजाम हुआ वो पता नहीं। क्या सबसे बड़ा इबादत करने वाला कौन था? शैतान, इब्लीस। इसलिए अल्लाह वालों के दामन थामने वाले हम लोग अपनी इबादत पर नाज नहीं करते। हाँ, नमाज हम पर भी फ़र्ज़ है, नमाज हम भी अदा करते हैं, लेकिन हमें अपनी नमाज पर भरोसा नहीं। हम अपनी नमाज पर भरोसा नहीं करते। हम गौसे पाक के दामन अल्लाह वालों की निस्बत पर हम भरोसा करते हैं, और इसकी भी सबूत हदीस पाक में मिलता है। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े खादिम, सबसे ज़्यादा जो खिदमत किया है, सरकार की खिदमत किया है, वो सहाबी का नाम क्या है? हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु। जब सरकार मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ़ लाए
तो मक्का अपनी वतन को छोड़कर सरकार मुसाफिराना हालत में मदीना तशरीफ़ लाए थे। तो मदीना आने के बाद मदीना के अंसार साहबा हर कोई बर्तन लाके दे रहे हैं, सरकार आपको बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बर्तन आप ले लीजिए। कोई बिस्तर लाके दे रहे हैं, सरकार हम आपको रहने के लिए, जो भी गुजारा के लिए जो सामान की ज़रूरत है सारे सामान अंसार साहबा लाके दे रहे थे। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के माँ बाप दोनों बैठकर मशवरा करे कि हम हुजूर को क्या तोहफ़ा दे सकते हैं, हमारे घर में तो ऐसा कोई तोहफ़ा देने लायक नहीं है, हम क्या दें। तो दोनों मशवरा करके सोचे कि हमारा छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा, हमारे बच्चे को ही हुजूर को तोहफ़ा दे देते हैं। तो हुजूर हमारे बच्चे को आप तोहफे में रख लीजिए, आज इस बच्चे से आप खिदमत कराइए, आपके खादिम बनकर रहेंगे और हमारा बच्चा आपकी खिदमत करेगा। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके माँ बाप लेकर आए कि या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे को आप अपनी खिदमत में रख लीजिए, हमारे घर में और कोई तोहफ़ा देने लायक नहीं है, हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल खिदमत किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब उनको तो अपनी खिदमत पर भी भरोसा होना चाहिए। और सहाबी है, वो तो नमाजी भी थे, रोज़ेदार भी थे, कुरान पढ़ने वाले भी थे, मुत्तकी परहेज़गार भी थे। उनके सामने तुम्हारी परहेज़गारी कोई काम की नहीं, इतने नेक हैं। फिर भी हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक देहाती शख्स आया हुजूर के पास, एक देहाती शख्स आया, आकर फरमाया, पूछा या रसूल अल्लाह मत अस्साअ, क़यामत कब आएगी। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत की तुमको बहुत जल्दी है, क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, तुमने कोई तैयारी कर रखे हैं क़यामत के लिए, तुम्हारे पास कोई उसके लिए पूंजी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास नेक अमल है, क़यामत की तुमको क़यामत कब आएगी पूछ रहे हो, उसकी तैयारी क्या है तुम्हारे पास। तो वो देहाती, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, सहाबी थे। तो वहाबी होता तो कहते कि हम तो नमाज भी 5 वक़्त पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़े हुए हैं, हम मौलवी हैं, हाफिज़ हैं, नमाजी है, हाजी है, गाजी है, सब कुछ बोल देते। लेकिन सहाबी वो कह रहे या रसूल अल्लाह, मेरे पास ज़्यादा नेकी नहीं है, मेरे पास ज़्यादा नेकी नहीं है। हालांकि हर नेकी थे उनके पास, आप ये नहीं कह सकते सहाबी है वो नमाज नहीं पढ़ता होगा, नहीं, वो नमाजी थे, हर नेकी थे। लेकिन नबी से जो पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी नमाज पर भरोसा नहीं है, आपके दामन पर मुझे भरोसा है, आपकी मोहब्बत का मुझे भरोसा है, बस वलाकिन अहब्बल्लाहु व रसूलुहु, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़्यादा मेरे पास नेकियां नहीं है, मेरे पास बस आपकी मोहब्बत है। तो हुजूर ने फरमाया शाबाश, जिससे मोहब्बत होगी उसके साथ जन्नत में रहोगे। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस रिवायत करके फरमाते हैं हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने 10 साल मेरे आका की खिदमत किया और रोज़ मैं यही सोचता था कि दुनिया में मैं इतना खुश नसीब हूँ, रोज़ाना सरकार के कदमों में रहता हूँ, सरकार की खिदमत करता हूँ, घर का सारा काम करता हूँ और हर पल सरकार को देखकर मेरा कलीजा ठंडा होता है। लेकिन जन्नत में जाने के बाद मैं तो एक उम्मती हूँ, मैं हूँ नौकर और वो है आका, उनका मकाम अलग होंगे, उनका मकाम अलग होंगे, और मैं तो एक खादिम हूँ, मैं गुलाम हूँ, मेरा मकाम अलग होंगे। जन्नत में देखे बगैर, सरकार को देखे बगैर जन्नत का मज़ा कैसे आएगा, इस फिक्र में परेशान रहता था। हज़रत अनस फरमाते हैं इस फिक्र में परेशान रहता था कि दुनिया में तो सरकार की हर पल ज़ियारत करता हूँ, और सरकार की ज़ियारत का सहाबा इतने दीवाने थे, सरकार नमाज पढ़ा कर, नमाज के वक्त सरकार का रुख किबले की तरफ और नमाजियों का रुख किबले की तरफ,
जितनी देर नमाज हो रही है फ़र्ज़ नमाज, उतनी देर तक सहाबा नबी को देखने से महरूम रह जाते। इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो नमाज होते ही, सलाम फेरते ही सरकार किबले की तरफ से रुख हटाकर सहाबा की तरफ रुख कर लेते थे, देख लो मेरे दीदार कर लो। इतनी देर भी सहाबा को बर्दाश्त नहीं होती थी। रिवायत में है कि एक सहाबी को सरकार के एक सहाबी को पूछा, सहाबी के शागिर्द ने सहाबी को पूछा कि अल्लाह के नबी ज़ोहर के नमाज में किरात करते थे? तो वो सहाबी ने कहा हाँ किरात करते थे ज़ोहर की नमाज में। ज़ोहर की नमाज में तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनते हो क्या? नहीं सुनते हो। तो वो सहाबी के शागिर्द ने, जिन्होंने सहाबी को नहीं देखा, उन्होंने सहाबी को पूछा कि ज़ोहर की नमाज में सरकार किरात करते थे? तो सहाबी ने जवाब दिया हाँ करते थे। तो उस सहाबी के शागिर्द ने कहा आपको कैसा पता चला सरकार ज़ोहर की नमाज में कुछ पढ़ते थे या चुप खड़े रहते थे? तो वो सहाबी ने फरमाया कि नमाज की हालत में भी कभी कभी हम सरकार की तरफ देखते थे, नमाज पढ़ते हुए हम सरकार की तरफ देखते थे, और सरकार की तरफ देखने की वजह से देखता सरकार की दाढ़ी हिलती थी। अब बताइए, नमाज में मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका इमाम हूँ, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, आप उधर से कोने में खड़े हैं, आप अगर मेरी तरफ देखोगे तो मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरी दाढ़ी हिलेगी। आपको मेरी तरफ देखने की हुक्म नहीं है, इजाज़त नहीं है, आपको सिजदे की जगह की तरफ देखना है, क्योंकि मैं सरकार के जैसा नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं हम भी सरकार के जैसे, नबी हमारे जैसे, हम नबी के जैसे, आपने मुंह पे आईना में जाके देख ले, ये मुंह मसूर की दाल। हाँ, पहले चेहरा देख लो अपनी। अर्श में जाना, पल में आना, फिर कहना हम जैसे थे, डूबता सूरज को पलटाना, फिर कहना हम जैसे थे। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, सरकार के सहाबी फरमाते हैं कि नमाज की हालत में भी मैं जब सरकार की तरफ देखता था तो सरकार की दाढ़ी हिलती थी। तो आप बताओ, नमाज में नबी को याद करना, नबी के ख्याल करना, ये सहाबी का अमल है। और वहाबी कहता है नमाज में नबी का ख्याल बैल गधे से बदतर है, माज़अल्लाह, ऐसा लिखा है किताब में, वहाबियों की किताब में लिखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको वली से निस्बत दिया है, ये निस्बत को गनीमत समझना, यही निस्बत हमारा काम आने वाली है। गौसे पाक के महीने में जो सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में, वली की मोहब्बत में जो खर्च करता है, वली की मोहब्बत की महफिल सजाता है, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु उस मोहब्बत का इनाम अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और वली की मोहब्बत का इनाम अल्लाह ताला दुनिया में इतना देगा कोई गिन नहीं सकता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुन्नी अल्लाह वालों की मोहब्बत में महफिल सजाते हैं, अल्लाह वालों की मोहब्बत में लंगर करते हैं, अल्लाह वालों की महफिल का मोहब्बत का काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत दोनों जहान में शान और शौकत इज़्ज़त से नवाजता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको वलियों से निस्बत रखने की, वलियों से मोहब्बत रखने की, और वली की मोहब्बत में दुनिया में जीने की, और वली की मोहब्बत में दुनिया से जाने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।